हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र के लक्षण न्यूनतम आपूर्ति वाले वातावरणीय कारक के द्वारा निर्धारित होते हैं। यह नियम है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए न्यूनता का नियम, विकल्प बी डिमनेस रिटर्न्स का नियम, विकल्प सी सीमित कारकों का नियम, विकल्प डी आपूर्ति तथा आवश्यकता का नियम। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है न्यूनता का नियम। न्यूनता का नियम। देखिए, अगर हम बात करें न्यूनता के नियम के विषय में कि न्यूनता का नियम क्या होता है, तो देखिए न्यूनता के नियम को लेविन के न्यूनतम के नियम के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम बात करें इस नियम की, तो इस नियम के अनुसार क्या है, जो विकास है, विकास उपलब्ध संसाधनों की कुल राशि से नहीं बल्कि उनकी दुर्बल संसाधन के द्वारा क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। देखिए यह कानून क्या कहता है, यह नियम क्या कहता है, विकास उपलब्ध संसाधनों की कुल राशि से नहीं बल्कि दुर्लभतम संसाधन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया जाता है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर यह नियम क्या कहता है, यह नियम यह कहता है जो विकास है वह उपलब्ध संसाधनों की कुल राशि से नहीं बल्कि जो दुर्लभ संसाधन है उनको नियंत्रित करने से किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, व्यापक अनुप्रयोग है और एक अनुप्रयोग क्या है, परिस्थितिकी है। देखिए यहाँ पर क्या है, एक अनुप्रयोग इसका क्या है, परिस्थितिकी है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर पारिस्थितिक अध्ययन के बारे में, तो देखिए पारिस्थितिक अध्ययन में क्या होता है, एक पारिस्थितिक तंत्र का चित्रण पर्यावरणीय कारक द्वारा क्या किया जाता है, यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। जो पारिस्थितिक अध्ययन होता है, पारिस्थितिक अध्ययन में एक पारिस्थितिक तंत्र एक पारिस्थितिक तंत्र का चित्रण या हम कहें एक पारिस्थितिक तंत्र का चरित्र पर्यावरणीय कारक द्वारा, पर्यावरणीय कारक जो होते हैं पर्यावरणीय कारक द्वारा क्या किया जाता है, पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब देखिए हम बात करें उदाहरण के लिए, देखिए एक जंगल जो होता है, जंगल का प्रकार प्रकाश या मृदा से नहीं बल्कि उसकी क्या है, जो उपलब्धता है उससे तय किया जाता है। अब देखिए एक जंगल है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो उसमें प्रकाश पड़ रहा है या फिर जो उसकी मिट्टी है वह उस जंगल की उसे हम उससे नहीं जानेंगे, बल्कि वहां पर कितनी उपलब्धता है, पानी की कितनी उपलब्धता है, ये तय करेगा उस जंगल के विषय में। तो ये भी क्या है, एक उदाहरण है जो न्यूनता के नियम को दर्शाता है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, किसी पारिस्थितिक तंत्र के लक्षण न्यूनतम आपूर्ति वाले पर्यावरणीय कारक द्वारा निर्धारित होते हैं। यह नियम है। अभी हमने देखा यह नियम क्या है, यह नियम न्यूनता का नियम है। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है न्यूनता का नियम, तो यह यहाँ पर सही होता है। विकल्प बी दिया गया है डिमिनिश रिटर्न्स का नियम, तो यह यहाँ पर गलत होता है। विकल्प सी दिया गया है सीमित कारकों का नियम, यह भी यहाँ पर गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है आपूर्ति तथा आवश्यकता का नियम, यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।